इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के JFK एयरपोर्ट से, जहां मिलते हैं हेडली नाम की एक लड़की से, जो कि हमेशा की तरह इस बार भी अपनी फ्लाइट के लिए लेट हो चुकी थी। असल में हेडली लंदन जा रही थी। अब जैसे ही हेडली बुकिंग काउंटर तक पहुंचती है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसकी फ़्लाइट तो अब तक जा चुकी थी, जिसके बाद हेडली को मजबूरन दूसरी फ़्लाइट बुक करनी पड़ती है। अब क्योंकि दूसरी फ़्लाइट के जाने में अभी भी कुछ टाइम बाकी था, इसलिए हेडली वहीं एयरपोर्ट पर वेट कर रही थी। तभी फ़ोन चार्ज करने के बहाने हेडली की मुलाकात ओलिवर नाम के एक लड़के से होती है, जहां ओलिवर हेडली को फ़ोन चार्ज करने के लिए मदद करता है और इसी बहाने उन दोनों के बीच बातें होना शुरू हो जाती हैं। जहां हेडली ओलिवर को बताती है कि आज से 1 साल पहले जब उसके पिता लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने, तो उसके कुछ ही समय बाद उसके माता पिता का डिवोर्स हो गया था और अब उसके पिता दूसरी शादी कर रहे हैं और उसी शादी को अटेंड करने वो लंदन जा रही है। हालांकि हेडली अपने पिता की इस दूसरी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जिसके बाद ओलिवर भी हेडली को बताता है कि असल में वो भी लंदन ही जा रहा है अपने माता पिता से मिलने, और साथ ही में उसके परिवार ने उसकी मां के सम्मान में एक छोटी सी पार्टी का भी प्लान रखा है। असल में ओलिवर लंदन का ही रहने वाला है और वो अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में सिर्फ पढ़ने आया था। इसके कुछ ही टाइम बाद उन दोनों की फ़्लाइट का समय हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों फ्लाइट में अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी ओलिवर देखता है कि उसकी सीट बेल्ट काम नहीं कर रही है, जिसके बाद एयर होस्टेस उसकी सीट बदल देती है। और ये किस्मत की ही बात थी कि पूरे प्लेन में सिर्फ एक हेडली के साथ वाली ही सीट खाली थी, जिसके बाद ओलिवर हेडली के साथ जाकर बैठ जाता है, जहाँ फिर से उन दोनों में बातचीत होना शुरू हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं कि उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या क्या करना अच्छा लगता है और क्या क्या बुरा। ऐसे ही करते करते वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। अब ऐसे ही बातें करते करते कुछ ही घंटों में वो लंदन पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना नंबर या अपने सोशल मीडिया हैंडल्स एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं किए थे, और अगर जल्दी उन्होंने ऐसा नहीं किया तो शायद वो एक दूसरे से कभी दोबारा ना मिल पाए। अब थोड़ी देर में वो लंदन के एक एयरपोर्ट से चेकआउट करने वाले थे और अलग होने से पहले ओलिवर हेडली को अपना नंबर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस नंबर को सेव कर पाए वो एक पैसेंजर से टकरा जाती है और उसका फ़ोन गिरकर वहीं डेड हो जाता है, जिससे हेडली को ओलिवर का नंबर नहीं मिल पाता। इसके बाद हेडली एयरपोर्ट से टैक्सी करके सीधा अपने पिता से मिलने पहुंचती है, जहां वो पूरे 1 साल बाद अपने पिता से मिल रही थी। खैर कुछ ही देर बाद उसके पिता की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और आखिरकार हेडली के पिता की शादी हो जाती है। लेकिन शादी में भी हेडली सिर्फ ओलिवर के बारे में ही सोच रही थी। अब शादी खत्म होने के बाद हेडली ड्रिंक कर रही थी कि तभी हेडली वहां कुछ औरतों को बातें करते हुए सुनती है, जहां उसे पता चलता है कि वो लोग लंदन के ही इलाके बैकहम में होने वाली एक पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। और ध्यान से सुनने पर हेडली को पता चलता है कि वो लोग ओलिवर के बारे में ही बात कर रहे थे कि कैसे ओलिवर की मां को पिछले 12 सालों से कैंसर है और अब वो बहुत ही जल्द इस दुनिया से जाने वाली है, और ये पार्टी भी सिर्फ उन्हें फेयरवेल देने के लिए रखी गई है। अब ये सुनते ही हेडली ओलिवर से मिलने के लिए तुरंत वहाँ से निकल जाती है। अब दूसरी ओर हम ओलिवर को देखते हैं, जो हेडली के जाने के बाद एयरपोर्ट से चला जाता है, जहाँ उसका भाई लूथर उसे लेने आया था, जहाँ ओलिवर भी बस हेडली के बारे में ही सोचे जा रहा था। इसके कुछ ही समय बाद ओलिवर सीधा उस पार्टी में पहुंचता है, जहां बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की कॉस्ट्यूम पहनकर ओलिवर की मां को फेयरवेल देने आए हुए थे। इसके बाद ओलिवर अपनी मां से मिलता है, जहां उसे अपनी मां की यह हालत देखी नहीं जा रही थी और वो इस बात पर भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि बस कुछ ही दिनों में उसकी मां इस दुनिया से जाने वाली है। दूसरी ओर हेडली बैकहम के लिए बस पकड़कर किसी तरह उस पार्टी हॉल में पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात सबसे पहले ओलिवर के माँ बाप से होती है और ओलिवर के माँ बाप भी हेडली से मिलकर बहुत खुश होते हैं। अब कुछ ही देर बाद वहां ओलिवर भी आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों कुछ समय साथ में बैठते हैं। लेकिन ओलिवर अभी भी अपनी माँ की कंडीशन से काफ़ी दुखी था और इसी वजह से उसके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था। वो सबसे पहले इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहता था और इसी वजह से वो हेडली से कह देता है कि वो अपनी हर एक बात किसी के साथ एकदम से शेयर नहीं कर सकता, और हेडली तो उसे अभी अभी मिली है। अब ओलिवर की ये बातें हेडली को बुरी लग जाती हैं, क्योंकि हेडली तो शुरू से ही अपनी ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी बात ओलिवर से शेयर करती आ रही थी, इसलिए हेडली गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उधर ओलिवर भी उस पार्टी में वापस चला जाता है, जहाँ उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था।
तभी एक लेडी आकर उसे एक बैग देती है जो कि हेडली का था और वो उसे वहीं भूल गई थी। अब ओलिवर के पास एक मौका था उस बिगड़ी हुई बात को ठीक करने का। उधर हेडली वापस जाते जाते रास्ता भटक जाती है और साथ में उसका फ़ोन भी डेड हो चुका था, जिसके बाद वो किसी तरह किसी और से फ़ोन लेकर अपने पिता को कॉल करती है और कुछ ही समय बाद उसके पिता वहां पहुंच जाते हैं, जहां हेडली अपने पिता को ओलिवर की सारी कहानी बताती है। जिसके बाद उसके पिता हेडली को अपनी शादी के रिसेप्शन में लेकर आ जाते हैं, जहां पहुंचकर हेडली खुश तो थी, लेकिन अब भी उसके दिमाग में सिर्फ ओलिवर ही घूम रहा था। उधर ओलिवर भी अपनी फैमिली को हेडली के बारे में बताता है, जिसके बाद उसकी पूरी फैमिली ओलिवर को हेडली के पास जाने को कहती है। तभी उन्हें हेडली के बैग से उसके पिता के रिसेप्शन का एड्रेस मिल जाता है, जिसके बाद ओलिवर का पूरा परिवार ओलिवर को लेकर उसी रिसेप्शन हॉल में पहुंच जाता है और कुछ देर बाद फाइनली ओलिवर हेडली से मिलता है और अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है और साथ ही हेडली के सामने अपने प्यार का इजहार करता है। ये देखकर हेडली बहुत खुश हो जाती है और असल में ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि हेडली और ओलिवर की कहानी में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी था, क्योंकि अभी थोड़े ही समय में वो शादी करेंगे, जिसके बाद वो 58 साल तक साथ में रहेंगे और ओलिवर की मां के जाने के कुछ ही समय बाद उन्हें एक बेटी भी होगी, जिसके बाद इन दोनों की ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी। तो ये थी लव एट फर्स्ट साइट फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।